फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आदर्श भारद्वाज आपका फ्यूचर ट्रेडर क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग साइंस का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल एंड पेट्रोलियम का कुछ नोट्स जो है आर्यन सर द्वारा डिजाइन किया गया है। तो पहला जो टॉपिक उसमें है, पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। क्या है पहला टॉपिक? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन पढ़ते क्या क्या है? इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट है नेचुरल रिसोर्सेज आर सब्सटेंसेस प्रोवाइड बाय नेचर यूज्ड बाय ह्यूमंस। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि ऐसा रिसोर्सेज, ऐसा सब्सटेंसेस जो हमें नेचर देती है यूज़ करने के लिए और हम लोग उसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सनलाइट एंड एट्सेट्रा। अब टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के टोटली दो ही टाइप्स होते हैं। पहला होता है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज और दूसरा होता है एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो अनलिमिटेड होते हैं, और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो लिमिटेड होते हैं। तो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज का एग्जांपल हो जाएगा सन, एयर, वाटर, और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज का एग्जांपल हो जाएगा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस एट्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ब्यूरिड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर एगो। तो इसका कहने का, इस सेंटेंस का एक ही मतलब है, फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग खुद से ढूंढते हैं जहाँ पर कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई भी जानवर मर जाता है या कोई भी बड़ा पेड़ जब गिर जाता है, कट जाता है, तो जलता है और वहाँ पर कोयला फॉर्म्ड होता है, और वो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर का मतलब हो गया लाख, 10 लाख, इस टाइप से 100 ईयर्स, 1000 ईयर्स, फिर 10,000 ईयर्स, इस टाइप्स के ईयर्स के बाद जाके फॉसिल फ्यूल्स मिलता है। तो फॉसिल फ्यूल्स का कुछ 3 एग्जाम्पल है जो मेन फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। पहला एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारा आता है चैप्टर में कोल। कोल क्या होता है? कोल का मतलब होता है कोयला, जो गर्मी ठंडे के टाइम में लोग हाथ सेकने के लिए, अपने बॉडी को हीट देने के लिए उसको सेकते हैं। अभी तो बहुत जगह पे देखिएगा कोल पे, कोयला पर ही खाना बनता है। तो कोल होता किस टाइप का है? कोयला हार्ड होता है, ब्लैक सब्सटेंस मेनली मेड अप ऑफ कार्बन। ऐसा सब्सटेंस होता है जो कार्बन से बना रहता है और वो एकदम हार्ड होता है और ब्लैक कलर का पाया जाता है। यूज्ड इन फ्यूल्स इन होम्स, इंडस्ट्रीज एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और कोल का जो हम लोग मदद लेते हैं क्या चीज़ में? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी लेते हैं, अपने घर में भी उसका यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी उसका हम लोग उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ कोल कैसे होता है, मतलब कोल बनता कैसे है? तो फॉर्मेशन ऑफ कोल को बोलते हैं कार्बनाइजेशन। क्या बोलते हैं? कार्बनाइजेशन। तो डेड वेजिटेशन ब्यूरिड अंडर द अर्थ ऑफ अ मिलियंस ईयर्स एगो। बहुत साल, मिलियंस मतलब बहुत साल, 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल पहले जो भी बड़ा बड़ा पेड़ जल जाता था, जल के ज़मीन के अंदर वो मतलब चला जाता था, उसके ऊपर मिट्टी आ जाता था, तो अंदर में कोल फॉर्म्ड होता था। तो कोल का एक और पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, हीट एंड प्रेशर कन्वर्टेड देम इनटू कोल। और वहाँ पर उसको प्रेशर पड़ रहा है और ऊपर से सन का लाइट का हीट भी पड़ रहा है, तो वो कोल में कन्वर्ट हो जाता था। अब इसी प्रोसेस को बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। अब कोल बनता कैसे है, कोल बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये सब जो है, कोल कितने ईयर्स के बाद जाकर मतलब कोई भी वुड कितने ईयर्स के बाद जाकर जलकर कितने समय तक रहकर एक कोल बनते हैं, तो वो सब इस 3-4 पॉइंट में मेंशन है। तो आप ये 4 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये सबको पॉइंट कर देता हूँ, हाईलाइट भी कर देता हूँ। आप ये सारा पॉइंट जो है लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सारा पॉइंट बहुत ज़रूरत का है। आगे बढ़ते हैं यूजेस ऑफ कोल। कोल का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो कोल का उपयोग जो हम लोग फ्यूल्स में करते हैं, इन थर्मल पावर प्लांट्स में करते हैं, एज अ रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। उसका मतलब क्या है? पेट्रोल में, तेल में जो होता है कोल पाया जाता है। अब सरसों तेल में नहीं पाया जाता है, मतलब डीजल में हो गया, पेट्रोल में हो गया, ये सब में। अब थर्मल पावर प्लांट में भी पाया जाता है। अब रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज़, अब इसके भी रूप में पाया जाता है, रॉ मटेरियल के रूप में भी इंडस्ट्रीज़ में जो कोल है पाया जाता है। तो ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट लिख लीजिएगा यूजेस ऑफ कोल में। तो आगे बढ़ते हैं, कोल प्रोडक्ट्स क्या होता है? अब कोल प्रोडक्ट्स मतलब क्या होता है?
मतलब कोल से बना हुआ प्रोडक्ट्स। क्या चीज़? कोल प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कोल से बना हुआ प्रोडक्ट। तो पहला पॉइंट देखते हैं। कोक, थम्सअप वाला कोक नहीं, कोल्ड ड्रिंक वाला कोक नहीं, ये दूसरा कोक है। कोक, थो प्रोसेस यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ये जो मैंने दो नाम है, मैं दोनों को रुकिए पहले, मैं ये जो दो नाम है जिसको मैं ब्लू से सर्कल किया हूँ, पोरोडस और थो, इसका यूज़ होता है क्या चीज़ में? आयरन और स्टील के इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। तो ये जो कोल प्रोडक्ट्स है, ये भी मैं जो चीज़ को जो भी लाइंस को रेड मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूँ या टिक कर रहा हूँ, वो सब इम्पॉर्टेंट है। ये सब जो भी टेस्ट सीरीज लिए जाएंगे फ्यूचर टारगेट क्लासेस पे, उस पर पूछे जाएंगे। तो ये यूजेस ऑफ कोल है। और अगला आता है, अगला भी है क्या? अगला भी कोक ही है। थो प्रोफस यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ये भी वही बात कह रहा है जो इस लाइन में कह रहा था, वही इस लाइन में भी कह रहा है। तो आगे बढ़ते हैं अगला लाइन की तरफ। अगला लाइन क्या कह रहा है? कोल टार। कोल टार क्या होता है? कोल टार जो होता है एक ऐसा टाइप का ऑब्जेक्ट होता है जो ब्लैक कलर में पाया जाता है और ठीक रहता है, लिक्विड रहता है, सॉरी, और वो ठीक रहता है, मोटा लिक्विड रहता है। यूज टू मेक डाइस, ड्रग्स एंड एक्सप्लोसिव एट्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट जो है कोल गैस। मैंने जस्ट कहा कि कोल जो है गैस में भी पाया जाता है। इट मीन्स ये फ्यूल में भी पाया जाता है, पेट्रोल में भी पाया जाता है, डीजल में भी पाया जाता है। कोल गैस जो है यूज्ड एज पेट्रोल के रूप में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब पेट्रोलियम क्या है? अब पेट्रोलियम वर्ड से आप क्या दिमाग में आपके बात आता है? पेट्रोलियम वर्ड से दिमाग में आएगा बाइक लेके जाएंगे, पंप पे तेल भरवाना, इसी को पेट्रोलियम बोलते हैं ना जी ना, उसको पेट्रोल पंप बोलते हैं। अब कभी कभी वहाँ पर जो सब सोचेगा क्या, जो तेल भरा रहे उसी के प्रोसेस को पेट्रोलियम कहते हैं, तो ये भी भाई बात गलत है, इसको पेट्रोलियम नहीं कहते हैं। तो पेट्रोलियम किसको कहते हैं? तो और सरफेस जो है उसके बहुत अंदर पेट्रोल पाया जाता है, तो उसी को निकालने के प्रोसेस को, उसी को ढूंढने के प्रोसेस को पेट्रोलियम कहते हैं। जो फर्स्ट लाइन में लिखा है, डार्क वाइली लिक्विड फाउंड डीप अंडर द अर्थ सरफेस इज नोन एज पेट्रोलियम। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। तो देखिए, जब पेट्रोल को ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम शुद्ध पेट्रोल रहता है और बाइक में डालेंगे तो चलने लगेगा, ऐसा तो बात है नहीं। अब उसको क्या करते हैं? अब उसको पेट्रोल को निकालते हैं जब, उस समय से लेके उसको बाइक में या कोई भी व्हीकल में डलाने वाला पेट्रोल, और उस पेट्रोल को कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड का यूज़ किया जाता है, जिसमें होता क्या है, उस मेथड में उसको सेपरेट कर देते हैं। अब सेपरेट कैसे करते हैं? अब ऐसे तो नहीं सेपरेट, गर्म जैसे पानी में कुछ है बैक्टीरिया, उसको हीट किए तो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो गया, तो ऐसा तो है नहीं, वो एक प्रोसेस है जो आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम formed from dead aquatic plants and animals, buried under rock, transferred by the heat and the pressure of animal। अब पेट्रोलियम कैसे होता है? मतलब कोई भी जगह पे, मान लीजिए ये एक रोड है, सड़क है, तो वहाँ सड़क नहीं, मान लीजिए कोई जंगल है, तो उस जंगल में कैसे पेट्रोलियम होगा, ये चीज़ सोचिए। तो उस जंगल में बहुत साल पहले मान लीजिए कोई बड़ा विशाल या छोटा कोई भी जानवर मरा होगा, उसके बाद बहुत बड़ा एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है जो मर जाता है, तो उससे भी पेट्रोलियम हो सकता है। तो ब्यूरिड अंडर रॉक्स सब मिट्टी के अंदर बहुत सारे रॉक्स होते हैं, और वो जो रॉक्स होते हैं मिट्टी के अंदर, वही हीट और प्रेशर के कारण बहुत सालों के बाद पेट्रोल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। बस यही है, ये 4 पॉइंट में यही फंडा, ये चारों पॉइंट्स आप लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोल में लिखकर आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, यही है फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोल के ही बारे में। Crude oil is extracted by the drilling and it's then refined। उसके आगे बढ़ते हैं। तो क्रूड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग इज़ अ मेथड इन विच ऑयल को हम लोग निकालते हैं ज़मीन के अंदर से, तब उसको रिफाइन करते हैं। तब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है? प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड ऑयल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। अब उसको क्रूड ऑयल से लेकर यूजफुल प्रोडक्ट्स में अलग अलग सेपरेट करते हैं। डन इन ऑयल रिफाइनरीज। ये जो है पेट्रोल के कंपनी में, उसमें वो रिफाइन होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? लाइक आपके स्क्रीन पे अभी 6-7 पिक्चर शो हो रहे होंगे, जिसमें पहला क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस इज नोन एज एलपीजी, यूज्ड एज फ्यूल एट होम एंड इंडस्ट्री।
एलपीजी को हम लोग यूज़ करते हैं अपने घर में खाना बनाने के लिए। जो गैस यूज़ होता है उसी गैस का नाम क्या है? एलपीजी गैस है। और पेट्रोल है अगला पॉइंट। पेट्रोल क्या होता है? यूज एज फ्यूल इन द मोटर व्हीकल। पेट्रोल का हम लोग यूज़ करते हैं गाड़ी चलाने में या ड्राइलिंग क्लीनिंग कोई भी चीज़ के इंजन को चलाने के लिए। वो इंजन क्या चीज़, कोई भी चीज़ का हो। अब इंसान का इंजन नहीं है, ना ही जानवर का इंजन, ना ही पेड़ का इंजन, और सब जो ऐसा चीज़ जिसको हम लोग बनाते हैं इंजन को, और उसके यूज़ के लिए पेट्रोल का ज़रूरत पड़ता है। केरोसिन हो गया, फिर डीजल हो गया, फिर ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, फिर पैरानिफिक्स वैक्स हो गया, फिर बिट्यूमेन हो गया। ये सब का यूज़, ये सब जो है पेट्रोल का ही प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम से ही ये सब प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो अब एक और टॉपिक है जिसका नाम है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है? नेचुरल गैस क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। नेचुरल गैस को सबसे साफ फॉसिल फ्यूल कहते हैं। और उसका हम लोग यूज़ क्या चीज़ में करते हैं? तो उसका ही हम लोग यूज़ करते हैं पावर जनरेशन में। कोई भी पावर को जनरेट करने में हम लोग नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं। और क्या चीज़ में करते हैं? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में करते हैं, डोमेस्टिक कुकिंग सीएनजी में करते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे बढ़ते हैं। आगे स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर, लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल। अब देखिए सीएनजी का जो यूज़ है, जिससे पेट्रोल का जो गाड़ी होता है वो ज़्यादा धुआं फेंकता है, लेकिन सीएनजी जो है कम पॉल्यूट करता है इन्वायरमेंट को। लेकिन करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, करता है। अब कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल एंड टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म। अब रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल मैंने पहले ही पढ़ाया था। अब फॉसिल फ्यूल जो है नॉन रिन्यूएबल है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हम लोग एक बार यूज़ कर लिए तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, फिर उसको बनाना पड़ेगा। और फॉसिल फ्यूल्स को बनाने में तो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, जैसे 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल या लाख साल भी लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स को बनाने में। आगे बढ़ते हैं। वे टू कंजर्व। अब हम लोग कैसे फॉसिल फ्यूल को कंजर्व कर सकते हैं? तो यूज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब बार बार मान लीजिए यहाँ से जाना है थोड़ी दूर पे सब्जी लाने, तो अब अपना कार निकाले, अपना बाइक निकाले, उससे गए। क्यों? जब ऑटो रोड पे चल ही रहा है, 10 रुपया दीजिएगा वहाँ पहुँचा देगा। तो उससे क्या मतलब है? सिर्फ तो उससे क्या होगा कि थोड़ा तो कम पॉल्यूट होगा ना इन्वायरमेंट। ऐसा नहीं होगा, लेकिन बहुत कम होगा। ऐसे सब अगर करने लगे तो स्विच ऑफ व्हीकल एट रेड लाइट। अब सब सिग्नल पे खड़ा रहते हैं और अपना पूरा एक्सेलेरेट करते हैं, बाइक हॉर्न बजाते हैं, पी पी पी। वो सब करने से और इन्वायरमेंट जो है हमारा पॉल्यूट होता है। यूज़ एनर्जी एफिशिएंट एप्लियंसेज, अवॉइड वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग उस रूम में बैठे हैं 4 आदमी, और इस रूम में एक आदमी भी नहीं है, पंखा चल रहा है, भूल गए, कहीं जाना है, पंखा चला के छोड़ दिए, चले गए, फिर आए तो 5 घंटे 6 घंटे बाद देख रहे हैं पंखा तो चल ही रहा है। तो यही सब है वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक। इस सब को हम लोग को कंजर्व करना चाहिए। हम लोग को ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम लोग को इसका बहुत इफेक्ट देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 7th पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। ऐसा मैं यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखा हूँ जो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फ्यूचर टारगेट क्लासेस का भी जो टेस्ट होगा और आपका भी जो टेस्ट होगा स्कूल्स में, कोचिंग में, मंथली होम ट्यूशन में, कोई भी टेस्ट होगा उसमें ये सब से पूछ सकता है। पहला, फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल, कोयल एंड पेट्रोलियम आर major source of energy, pollution caused by their use harms the environment, conservation is necessary for future generation। मैं अभी जस्ट वही कहा हूँ ऊपर वाले लाइन में, कंजर्वेशन जरूरी है हमारे आने वाले फ्यूचर्स के लिए। चलिए तो दोस्तों आज का बच्चों क्लास यहीं पर ख़त्म होता है, तो मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय फ्रेंड्स।